हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। ठीक है। जो कि द हिंदू एंड द हिंदू बिजनेस लाइन जैसे स्रोतों से लिया गया है। ठीक है। तो हम अपने करंट अफेयर पर चलते हैं। चलो। ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो 23 दिसंबर करंट अफेयर है। तो 23 दिसंबर 2000 ये जो द हिंदू से लिया गया है। ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ जैसे स्रोतों से लिया गया है। तो हम चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वो कोई चौधरी चरण सिंह। ठीक है। चौधरी चरण सिंह। तो भारत सरकार ने 2001 से, कब से? 2001 से इस दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस घोषित किया था। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और इन्हें भारत के किसानों का मसीहा कहा जाता था। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम का महत्वपूर्ण निभाया था। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। और जैसे कि जय जवान जो जो किसान था, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, लेकिन इसको जमीनी स्तर पे इन्होंने ही लागू किया था। ठीक है। और आज इनके ही दिवस पे जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, जो कि आज है। ठीक है। चलो। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, हाल ही में हाल ही में चर्चा में रहा विकसित भारत जी ग्राम बिल जो है, विकसित भारत ग्राम है जी बिल 2025 किस योजना को प्रतिस्थापित करेगा? तो वो किसको प्रतिस्थापित करेगा? मनरेगा को प्रतिस्थापित करेगा। अब ये रोज रोज चर्चे में क्यों है? क्योंकि कितने समय ये रोज चर्चे में बना हुआ है। इसका रीजन ये है कि जो ये नया बिल था, अब जब इसका नाम बदल दिया जाएगा मनरेगा से विकसित भारत ग्राम जी बिल 2025 कर दिया गया, तो पहले मनरेगा था। ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया? ये नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया कि विकसित भारत जी ग्राम बिल। तो इसके जब नाम बदला गया तो इसमें काफी कुछ बदला गया। जैसे कि पहले क्या था, 100 दिन का काम दिया जाता था। 100 दिन का काम, अब काम कितना दिन कर दिया गया? 125 दिन का काम कर दिया गया। 125 दिन में काम होगा। और इसमें बदलाव ये किया गया है कि जैसे कि पहले क्या था, जैसे कि सरकार जो थी, ये 90% पैसा सरकार देती थी और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब क्या किया गया, 60% पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 40% पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। और तो ये बन गया। लेकिन जो उत्तर पूर्वी में है वहां पे अब भी ये 90 और 10 का रेशियो है। ठीक है। और ये केंद्र प्रायोजित योजना है, 2005 में लाया गया था। ठीक है। इस बिल का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार गारंटी और आधुनिक और बुनियादी ढांचे को जोड़ना है। इस इसमें कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई। मनरेगा जो है 2005 में आया था, लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। जो पहले नरेगा था, फिर मनरेगा किया गया। ये कैसी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है। क्यों? ये योजनाएं कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक सेंट्रल सेक्टर, केंद्र केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और केंद्र प्रायोजित योजना। जहाँ पे केंद्र क्षेत्र की योजना होती है उसमें पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है। चलो। अभी ये विवाद में इसलिए रोज रोज बना है क्योंकि जो विपक्ष है इस पे काफी विवाद कर रहा है। कह रहे हैं कि इसके नाम बदलने की क्या जरूरत थी? अगर सुधार करना है, जो प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि भैया ये इसमें काफी ज्यादा करप्शन था, इसीलिए हम नाम बदले हैं। तो जो विपक्ष पार्टी है वो कहती है कि अगर करप्शन था तो इसी में सुधार कर सकते थे। तो रीजन ये हो गया। ठीक है। चलो, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए की घोषणा की है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो ये न्यूजीलैंड की है। एफटीए मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। ये किसके साथ? न्यूजीलैंड के। अभी अ, ओमान के साथ जो है, ओमान है। ठीक है। इनके साथ भारत ने सेपा एग्रीमेंट किया है। पढ़ते हैं अभी क्या है, दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए समझौता किया है। भारत ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया के साथ तहत समझौता किया है। जो सेपा होता है, जैसे कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें केवल ट्रेड ट्रेड ही व्यापार किया जाता है। लेकिन जो सेपा होता है कॉम्प्रिहेंशन, जैसे ये जो बहुत बड़ा मतलब शब्द है, इसमें जो है व्यापार भी शामिल हो जाता है, गुड्स भी शामिल हो जाता है। गुड्स मतलब इसमें खाली वस्तुएं शामिल होती हैं, इसमें सेवाएं भी शामिल होती हैं। प्लस क्या होता है, लेबर मोबिलिटी, मतलब लोग एक दूसरे के यहाँ जाके भी काम कर सकते हैं।
सेपा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज्यादा बड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव है। ये अभी हाल में ओमान के साथ भारत सरकार ने किया है, ठीक है। चलो, जो शांति बिल 2025 को हाल में संसद में पेश किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ये रोज रोज चर्चे में इसलिए है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चर्चे में है, क्योंकि शांति का पूर्ण सस्टेनेबल हार्सिंग एंड एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक। चलो, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर का 1916 में स्थापित किया गया था। अब एक, भाई बताना है तो बता दें हमको। एक होता है परमाणु संलयन होता है और एक होता है परमाणु विखंडन। जो संलयन होता है वो क्या होता है, जैसे सूर्य जो होता है उसमें क्या होते हैं, दो परमाणु मिलकर, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। लेकिन जो विखंडन होता है उसमें टूट के कई, जैसे ये यहाँ से एक कण टूटा, फिर आगे तीन चार में पार्ट में बढ़ जाएगा, फिर ये टूटा, वो आगे तीन चार पाँच छह सात आठ 10 में बदलता चला जाएगा। इसका विखंडन होता है, तो ये बहुत तेजी से विखंडित होता है। ठीक। ये जो है, जो संलयन है, ये जिसमें सूर्य एनर्जी जो रिलीज करती है उस आधार पे काम करता है। चलो, हाल में ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो किसके तहत की गई? बी के तहत, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत किया गया। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए इस वैधानिक निकाय का गठन किया है, घोषणा की है। ठीक है। चलो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इस निकाय के तहत सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्य एजेंसी होगी। चलो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर क्षेत्र में शुरू होने वाली चिल्लई कला मतलब की अवधि क्या है? तो ये 40 दिन की अवधि होती है। इसमें क्या होता है, जब कश्मीर में बहुत तेज तड़ाके की ठंड है, मतलब कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, उसी को बताते हैं। यह कश्मीर के सबसे कठोर सर्दियों अवधि है, जो 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलती है। ठीक है, देख लेना। ये क्या है, कश्मीर आ जाएगा। चिल्लई कला हाल ही में चर्चा में रहा है, वो क्या है? तो इतना देख लेना, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कश्मीर में जो ठंड होती है। इसके बाद चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा होता है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में वियतनाम और किस अन्य देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने के लिए 450 मिलियन का सौदा किया है? ठीक। किसके साथ समझाओ? इंडोनेशिया के साथ किया है। ठीक। अब ये ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत की मिसाइल है, जो कि भारत और रूस के साथ मिलकर बनी थी। भारत, जैसे भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मास्कुआ नदी दोनों मिल के इसका नाम पड़ा था ब्रह्मोस। ठीक है, याद रखना। भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ लगातार रक्षा सौदे सौदे कर रहा है। ठीक। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? सुपरसोनिक मिसाइल ये होती है, जैसे कि ये मिसाइल है, यहाँ से ये तो अपना टारगेट जो है, ये वायुमंडल के बाहर नहीं जाती है। जैसे इसका ये टारगेट है, तो ये यहाँ उड़ती है। ठीक। सीधा उड़ान भर के अपने टारगेट को हिट करती है। ठीक। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, पहले वो वायुमंडल के बाहर जाती है और परवलयकार आके फिर जो है इस ऐसे इसको अटैक करती है। ये रडार में आ सकती है, लेकिन ये रडार में नहीं आ सकती क्योंकि ये वायुमंडल के बाहर जाती है। ठीक। क्रूज मिसाइल की गति बहुत स्पीड स्पीड में होती है। ठीक। 2 मैक, 3 मैक, 5 मैक, इस तरह के। ठीक। सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पूंजी बाजार कानूनों को एकीकृत करना। ठीक है, क्या था? पूंजी बाजार कानूनों को एकीकृत करना। चलो, पूंजी बाजार कानूनों को एकीकृत करना। यह बिल सेबी अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम और डिपॉजिटरी अधिनियम को एक साथ मिला देगा। ठीक है। चलो, स्टैटिक जीपी सेबी भारतीय प्रतिभूति अधिनियम बोर्ड की स्थापना 1988 में किया था, लेकिन ये काम कब से करता है? 1992 में। ठीक। सेबी क्या करता है, ये जो शेयर मार्केट होते हैं ना, शेयर मार्केट में जो भी कंपनियां हैं उनको करता है, जैसे एनएससी, बीएससी, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको करता है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा अरावली पहाड़ियां भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो बता सकते हैं गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। ये क्यों चर्चे में है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत कड़ा नियम कह दिया है, क्योंकि जो अरावली है पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन माउंटेन है, क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। प्री कैम्ब्रियन काल मतलब समझ रहे हो, जैसे कि पृथ्वी जो है कई चरणों में बनी हुई है, जैसे कि कैम्ब्रियन, ओसिडोसियन, सिलुरियन, डेवोनियन। ठीक है। ठीक। कॉर्बनिफेरस,
परमिलियन, ट्यूरासिक, जोरासिक, क्रिटेशियस, प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लीस्टोसीन और हिस्टोसीन, मतलब कई चरणों में जैसे गुजरी है। तो इसमें जो सबसे पहला जो मतलब इन सबसे जो हमने कैम्ब्रिफेरस जो बताया, इसके पहले प्री कैम्ब्रियन काल था। प्री कैम्ब्रियन काल की जो है अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है इसलिए अवैध खनन को रोक लगा दिया। उन्होंने कहा अब जो ये अरावली ये श्रेणी है, इस पर अब कोई भी मतलब कोई भी नया जो है कंपनी जो है इस पे खनन नहीं कर सकता है। ठीक है, जो पुरानी है उस पे भी रोक लगाई और नए खनन पे भी रोक लगाई, ताकि ताकि इसको सुरक्षित कर दें। क्योंकि अरावली हमें ऐसे नहीं कई लाभ प्रदान करती है। देखो अरावली कई लाभ, जैसे कि इधर अरावली है, अगर ये अरावली ना होती तो इधर थार जेडर जो है ये हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक आ सकता था। एक लाभ ये हो गया। दूसरा, अरावली में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है, कई प्रकार जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, हवा, पेड़ पौधे, जल, ठीक, ये सब कुछ देती है। दूसरी बात, ये वायु स्वच्छ करती है। ठीक, कई प्रकार की नदियां जैसे सारामती, माही, कई प्रकार की नदियां यहाँ से निकलती हैं। अगर इनका नुकसान हुआ तो गुजरात, हरियाणा जैसे जो स्टेट हैं बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर चोटी है। ठीक है, चलो। सबको बीमा सबको रक्षा बिल 2025 के तहत बीमा कंपनियों ने एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 100% कर दिया है। ये बहुत एफडीआई को सीमा, ये भी बहुत चर्चे में बार बार, क्योंकि एफडीआई क्या होती है? जब कोई कंपनी जो है भारत में आती है, अब भारत में आती है तो वो किसी भी कंपनी में या फिर 10% से ज्यादा हिस्सेदारी उसकी होती है और डायरेक्ट फिजिकल रूप से करती है, तो वो करते हैं एफडीआई। जब एफडीआई आती है कोई कंपनी तो भारत में बड़ा फायदा होती है। क्यों फायदा होती है? क्योंकि जब एफडीआई आती है तो भारत में कंपनी स्थापित करेगी, और जब कंपनी स्थापित करेगी तो कंपनी स्थापित करने के लिए लैंड, ठीक, लेबर, ठीक, लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक, इंटरप्रेन्योर हो गया और पूंजी, ये सब जिंदा हो जाती हैं। अब जैसे ये कंपनी स्थापित करेगी तो जो श्रमिक है उसको रोजगार मिलेगा। अब जब श्रमिक को रोजगार मिलेगा, श्रमिक क्या करेगा? श्रमिक के पास पैसा आएगा, श्रमिक क्या करेगा? मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा। जैसे मार्केट में डिमांड करेगा तो इंटरप्रेन्योर क्या करेगा? जो जो प्रौद्योगिकी वाला है, जो उद्यमी है, वो और बनाएगा। जब और बनाएगा तो ये और लोगों को रोजगार देगा। जो इंटरप्रेन्योर है ये और लोगों को रोजगार देगा। तो भारत में चारों तरफ से मतलब एक साइकिल चल उठेगी, इकोनॉमिकल साइकिल जो है चल उठेगी और भारत में सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरी बात, ये जब कंपनी आएगी तो सरकार को भी तो टैक्स मिलेगा, और सरकार क्या करेगी? उस टैक्स को क्या करेगी? अपने पास पैसा रखेगी और टैक्स से क्या करेगी? लोक कल्याणकारी योजनाएं लेके आएगी। तो जो एफडीआई है वो भारत में बहुत जरूरी है लाने के लिए, क्योंकि आय विदेशों से आएगी तो यहाँ पे कंपनी स्थापित होगी। जब कंपनी स्थापित होगी तो यहाँ जो भारत की जो कंपनियां हैं, यानी कि भारत में जो कंपनियां हैं उनसे प्रतिस्पर्धा होगा। जब ये अच्छे स्टैंडर्ड की बनाएंगी तो ये भी अच्छी स्टैंडर्ड की बनाएंगे, तो ये भी एक फायदा होगा। टैक्स मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, भारत का बिजली का उपयोग करेंगे, भारत के ट्रांसपोर्ट उपयोग करेंगे तो उन पे पैसा होगा। चारों तरफ से मतलब इकोनॉमी चल उठेगी भारत की। ठीक है, चलो। और एक होता है एफपीआई, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो, जो शेयर मार्केट के तहत आता है। लेकिन एफपीआई जो डायरेक्ट आता है, टेक्नोलॉजी लेके आता है कई प्रकार की। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किस शहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय अड्डा का नया टर्मिनल उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी में किया है। ठीक, गोपीनाथ बरदौली असम के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आधुनिक असम का निर्माण किया था। ठीक, 1999 में उनका मरणोपरांत भारत 1999 मरणोपरांत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलो, हाल में संपन्न एशियन पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स 2025 में भारत का स्थान क्या था? तो 7वां स्थान था। क्यों? भारत भारत ने कुल 102 पदक जीते, 36 स्वर्ण पदक, 28 रजत और 38 कांस्य पदक। उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर रहा, यानी सोच लो उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर है। इन खेलों को आयोजन दुबई में हुआ किया गया। ठीक, चलो। स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण हाल ही में स्वच्छता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन सा है? 10वां है। ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में भैया जो है सूरत अभी तक टॉप में है। ठीक, सूरत में क्या बोलते हैं, इंदौर। आवास और शहर मामले के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण का 10वां संस्करण लॉन्च किया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। इंदौर लगातार कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। चलो, स्वच्छ मंत्रालय ने हाल ही में किस
बीमारी के प्रति तैयारी के लिए चिंतन शिविर आयोजित किए। तो इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी, डी करके होता है। ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक। इस होने का रीज़न जैसे कि गले में खराश आना, जी मचलाना और इस तरह के इसके जो हैं डब्ल्यूएचओ ने ने मिलकर इन्फ्लुएंजा महामारी तैयारी के लिए सत्र आयोजित किया है। ठीक, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। परमवीर दीर्घा क्या है? ये एक राष्ट्रीय भवन है। अभी तक क्या होता था, जैसे कि जो हमारे अवार्ड दिए जाते थे, आप जानते हैं ना, जैसे कि परमवीर चक्र एक होता है, वार टाइम एक होता है, पीस टाइम, जो इस तरह के अवार्ड दिए जाते थे उन पे जो अंग्रेजों का चित्रांकन था, तो उनको हटाकर जो है भारतीय लोगों के 21 लोगों के जो हैं जो परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, उनको जो है उन पे उनकी फोटो बनाई गई। ठीक, तो उसी को वहां पे एक दीर्घा बनाया गया, परमवीर दीर्घा। ठीक, उसी को संसद भवन में लगाया गया, यही है परमवीर दीर्घा। ठीक है, चलो। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। समझ रहे हैं? चलो, तो आज हमारा यही तक था। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चलिए।